एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एलोन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का साइंस का पेपर, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो पेपर लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पेपर कैसा था। हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस पेपर के बारे में। 80 मार्क्स जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं, तो इसका यह मतलब है आपको 26 मार्क्स लेने हैं यहाँ पे पास होने के लिए। ठीक है, और 18 जो हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 18 जो होते हैं ये 1 मार्क्स के होते हैं। तो 18 क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो यहाँ से आपको 18 क्वेश्चन 18 मार्क्स मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं आज 2025 में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ के बारे में पूछा गया है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, क्या ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव भी नहीं होता है या नेगेटिव भी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव जो है इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स थ्रू विच लाइट पासिस इन ह्यूमन आई। जैसे आपकी एक ह्यूमन आई है, तो ये बताना है कि ह्यूमन आई में पहले लाइट कहाँ पड़ती है, उसके बाद कहाँ जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कॉर्निया पे पहले पड़ती है, फिर प्यूपल पे जाती है, फिर लेंस पे, फिर लास्ट पे जो है वो रेटिना पे पड़ती है। ये है इसका आंसर। इस तरह से पूछा गया था ये फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। जी हाँ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। ऑप्शन में आपके पास है इन्फिनिटी है, ज़ीरो है, माइनस है और नन ऑफ द इबो है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है इन्फिनिटी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ये तो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ए वायर ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी पी इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल टू, ये किसके बराबर रहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी। उसके बाद है ए फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न्ट व्हेन यूज्ड विद गुड हीटर इट इज एडवाइज्ड टू यूज ए फ्यूज वायर ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा मोर रेडियस। क्या आएगा, मोर रेडियस। ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली। जी हाँ, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली फॉल करती है एक प्लेन मिरर के ऊपर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो सकता है, क्या 0 डिग्री होगा, 45 होगा, या फिर 180। तो इसका जो आंसर आएगा सही वो है 0 डिग्री सेल्सियस। द साल्ट दैट डज नॉट कंटेन मेटल। कौन सा साल्ट यहाँ पे दिया गया है जिसके यहाँ मेटल नहीं होता है। तो जो इसका आंसर आएगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन किसकी एग्जांपल है। जी हाँ, पॉलीमराइजेशन किसकी एग्जांपल होती है, ये होती है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नॉट डिकम्पोजिशन, नॉट डिस्प्लेसमेंट। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन इज, ये क्या है, आइसोपेंटेन की बात कर रहे हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है इसका आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑक्साइड, इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्साइड नहीं है, वो आएगा CaOH2 इसका आंसर आएगा। Although metals form basic oxide, which of the following metal form amphoteric oxide। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे, तो आंसर जो आएगा वो सही आएगा, आंसर अल्मोनियम। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन जाइगोट एंड ए ह्यूमन स्पर्म इज, कितना होता है रेशियो, ये होता है 2:1। द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ द जाइगोट टिल चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड से हम कहते हैं। द फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड बाई हार्मोन ऑफ, ये किसके रिस्पॉन्स में आता है, ये एड्रीनल मेडुला जो है इसका सही आंसर आएगा। ए नेचुरल फूड वेब कंटेन, नेचुरल फूड वेब में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपके पास हो गए। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं असर्शन एंड रीजन में पूछे जाते हैं आपको। जैसे ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए लिखना है। तो बी इसमें ये लिखना है, ए होता है जिसमें सी होता है जिसमें ए ट्रू होगा और फॉल्स होगा, और डी होता है जहाँ पे ए फॉल्स होगा और ट्रू होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप। बताओ ये सही है या गलत है। दूसरा पूछा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल एंड आई करंट पासिंग थ्रू इट। उसके बाद 17 क्वेश्चन में ये पूछा गया है गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स आर फॉर्मड थ्रू माइटोसिस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अगर हम पहले की बात करें जो हमारे पास 16 था, इसमें क्या आते हैं
ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ग्रुप इज नियरली यूनिफॉर्म, बट दिस इज ड्यू टू द सिमेट्री नॉट जस्ट द नंबर ऑफ टर्न एंड करंट। इसलिए 70 जो है ये पूछा गया है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। रीजन बताया गया है गैमीट्स आर फॉर्मेड थ्रू माइटोसिस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो 70 की बात करें जो ए है ये बिल्कुल ट्रू है, बट आर जो है वो फॉल्स है। क्यों? गैमेटोजेनेसिस जो होते हैं इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, बट गैमीट्स आर फॉर्मेड थ्रू मियोसिस, माइटोसिस की वजह से नहीं होता है बट मियोसिस की वजह से होता है। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है 18, इक्वेटिक इकोसिस्टम हैव हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये ए है। दूसरा बी है, एक्वाटिक इकोसिस्टम रिसीव्स मोर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ए जो है यहाँ पे फॉल्स है और जो आर है वो ट्रू है, क्योंकि अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम रिसीव मोर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये बताया गया है रीजन में। तो ये ट्रू है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जनरली हैव हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या होती है ये? हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है देन एक्वाटिक वंस बिकॉज दे रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट एंड हैव बेटर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। ओके, तो उसके बाद हम बात करें सेक्शन बी क्या पूछा गया है। सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिखा है 19 से 28, तो तकरीबन यहाँ पे 8 क्वेश्चन मिलते हैं 2-2 मार्क्स के। तो ये भी अच्छे होते हैं, आपको बहुत सोच समझ के इनके आंसर जो हैं वो देने होते हैं, क्योंकि इतना ये ज़रा टफ भी नहीं होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप किस तरह करना है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है देयर विल बी 10 क्वेश्चन, ठीक है। देखो, व्हाट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शॉर्ट साइटेडनेस में आप सीधा लिखोगे जी मायोपिया, क्या लिखोगे आप? मायोपी लिखोगे, थोड़ा बहुत मायोपी के बारे में। उसके बाद ये लिखोगे कि हम कनकियों का इस्तेमाल करते हैं जो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, दैट इज़ ऑल। दूसरा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ येलो स्पॉट, जो मैकुला होता है ह्यूमन आई का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? याद रखना ये कंट्रोल करता है पार्ट ऑफ द रेटिना और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर विजन के लिए। उसके बाद आता है आपको कैलकुलेट करनी है जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ द चार्ज। देखो सिंपल है, और हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें ये आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी आता है, ठीक है। और जो अगर हम देखें नंबर ऑफ वन कॉलम की बात करें, वन कॉलम आता है भाई इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जो है कुल मिला के बनता है 6.25 इंटू 10⁻18। वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट, बताओ क्यों चेंज होता है? क्योंकि वहाँ पे आयरन सल्फेट जो है वो बन जाता है FeSO4। व्हाट इज़ डाई नेचुरल अल्कोहल, तो आपको पता ही है इथेनॉल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फोरिक और इजी है, जैसे हम बात करें रोस्टिंग से होता है, फिर रिडक्शन से होता है। तो रोस्टिंग में भी आप रिएक्शन लिखिएगा, रिडक्शन में भी रिएक्शन लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, NaHCO3 का जो मिक्सचर होता है। और हम बात करें जो एसिड लाइक जो टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है 70 पूछा गया था, हाउ डज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम से, क्यों डिफरेंट है? थोड़ा बहुत लिखना है आपको। व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या होते हैं? सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 29 से लेकर 37 क्वेश्चन होते हैं, ये 37 तक ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे हाउ मेनी 166 ओम रजिस्टर इज parallel or required to carry a current of 5 in 220 V line, explain two advantage of series arrangement for household circuit। और आपको ये नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन था द पावर ऑफ ए लैम्प इज 60 वाट, व्हाट फाइंड द एनर्जी इज जूल कंज्यूम्ड बाई इट्स 1 सेकेंड। तो उसके बाद है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है? रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ जूल। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती है? हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए सोलेनॉइड वेरी, या हाउ डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफर फ्रॉम ए परमानेंट मैग्नेट, गिव एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है 1 2 3 4, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ये नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ये 2 बैलेंस करनी है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इक्वल मोलर कंसंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ईजी है ये, आप बना सकते हो।
उसके बाद दूसरा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या देता है, कॉपर सल्फेट को जब इंटरेक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के, उसके बाद क्या होता है, थ्री मेटल्स सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर आर गिवन, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई देम बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, और सिग्निफिकेंस क्या होता है मेटलर्जी के अंदर, नेम थ्री डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, आल्सो नेम देयर सेक्रेशन, बता दो, कोई इशू नहीं है, आसान था। हाउ डू प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, बताओ, कोई टफ नहीं है, ये भी इजी है। इंसुलिन का क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन, वाई इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ओरली टू ए डायबिटिक पर्सन, बताओ, क्योंकि उसके पेट में इंजेक्शन दी जाती है ना इंसुलिन की, ओरली क्यों नहीं दी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बताना है। आपको ये नहीं आ रहा है, एक और आपके पास ऑप्शन था, आपको एक अच्छी सी एक डायग्राम बनानी थी, उसको लेबल करना था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाना था। उसके बाद क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा आसान था। और आपको ये नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन था स्टेट द चेंज दैट टेक प्लेस इन द यूट्रस, कौन सी चेंज होती हैं टेक प्लेस यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, और फीमेल गैमीट जो है जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है। उसके बाद आया था हाउ इज सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन इन ह्यूमंस इन बोर्ड्स, ह्यूमंस और बोर्ड्स के बारे में ये सेक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चन आया था। या फिर only variation that confer advantage to an individual organism will survive in a population, do you agree, why or why not। उसके बाद ऑप्शन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं क्या होते हैं, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, अगर आप ओजोन लेयर ही के बारे में पढ़ोगे, ओजोन डिप्लेशन के बारे में, उसमें सब कुछ आ जाएगा, बड़ा इजी होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज हम किस तरह करते हैं, बहुत ही ईजी था। सेक्शन डी से 38 से 40 तक क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आया था ये हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आप देख लो, ठीक है, तो ये आपको करना था क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन था आपके पास, पहला क्वेश्चन फिजिक्स से था, और ये आपको पूरी निकालनी थी, जो भी ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको नहीं छोड़ने हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ 5 मार्क्स का ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद हम बात करें, ये भी जो है आर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पढ़ना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाट इज कम, हाउ इज इट फॉर्मड, गिव रीजन व्हाई यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट काज पोल्यूशन ऑफ वाटर, व्हाई, बोलो। या आपको ये नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है एक्सप्लेन करने का, डिहाइड्रेशन, सेपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद था डिस्क्राइब, लास्ट क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद फंक्शनिंग, बहुत ईजी था, पूरा आपको ये स्ट्रक्चर बनाना था नेफ्रॉन का, और साथ में आपको क्या नाम है इसका, फंक्शन भी बताने थे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, इजी, और आपको, आपने तो ट्राई किया होगा तो आराम से बना पाते। अगर ये आपको नहीं आ रहा था, आपके पास ऑप्शन एक और था, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ब्लड वेसल्स विद देयर फंक्शंस प्रेजेंट इन ब्लड, कितना अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ। तो बहुत से बच्चे इसमें भी थोड़े उनको सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, तो वही जो आपने पढ़ा है, आरबीसी जो होते हैं, एरिथ्रोसाइट के बारे में बताना था, इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आरबीसी के बाद आप जाते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर, जिसको हम लिकोसाइट कहते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। साथ में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताना था, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो फिर नर्व सेल्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह। फिर आप इपिथेलियल सेल्स की लिखते, और उसके बाद बून सेल होते हैं, फैट सेल होते हैं। तो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, ये हो गए टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, ब्लड वेसल्स में आपके आर्टरीज आते हैं, आर्टरीज का बताना था कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, जैसे आयोटा होता है जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। वेन लिखना था आपको, वेन के बारे में। उसके बाद कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के बारे में थोड़ा बहुत लिखना था कि ये अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। तो आर्ट्रियोल्स था, स्मॉल आर्टरीज दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज। फिर वेन्यूज होते हैं, स्मॉल वेन्स दैट रेगुलेट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट टू द लार्ज वेन्स। तो बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ था। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, पेपर आया हुआ था। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।